आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं ग्राम चौकीदारों को लेकर लगातार वीडियो बनाती रहती हूं और बताती रहती हूं। आज 13 तारीख है और हमारे आज ग्राम चौकीदार सड़कों पर उतर चुके हैं पैदल पदयात्रा के साथ अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए। जी हाँ, बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई से हमारे ग्राम चौकीदार बड़ी संख्या में उतरे हुए हैं क्योंकि भाई ये तो पहली पदयात्रा है 2026 की। भाई अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ, हमारे ग्राम चौकीदार आज हरदोई में पैदल यात्रा करने जा रहे हैं 5 किलोमीटर की। इसमें वो अपनी एक छोटी सी टुकड़ी यानी कि 30 से 40 हजार ग्राम चौकीदारों को लेकर खड़े होंगे। अभी तो 70,000 ग्राम चौकीदारों को इकट्ठा होना बाकी है। जी हाँ, आप लोगों को तो पता है कि हमारे ग्राम चौकीदारों से सीएम योगी आदित्यनाथ जी मीटिंग करने जा रहे हैं, लेकिन कंडीशन एक ही है, 70,000 ग्राम चौकीदार वहां आने चाहिए। तो मैं आप लोगों से फिर कहती हूं, ये जो छोटी सी पैदल यात्रा है इस पे आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। ये मत सोचिए कि सामने कौन है, अन्नू भैया करा रहे हैं कि कौन करा रहा है। ये यहाँ पे अन्नू भैया का मानदेय नहीं बढ़ना है ना। अन्नू भैया के साथ शोषण नहीं हो रहा है, अन्नू भैया के साथ गलत नहीं हो रहा है, गलत आप लोग के साथ हो रहा है। अगर आप कहते हैं भूख जिसको लगती है खाना वही मांगता है, अगर आप लोग को अपने सैलरी बढ़ाने की भूख है, अगर आप लोग को अपने शोषण से परेशानी की भूख है, तो प्लीज इसे दूर कीजिए और आगे बढ़िए, बढ़ चढ़ कर आप लोग सामने आइए। इस वक्त अपने दिमाग में ये मत सोचिए कि धरना कौन कर रहा है, अन्नू है कि क्या है। नहीं, इस समय आपके ऊपर सोशल मीडिया की नजर होगी, इस समय आपके ऊपर सरकार की नजर है। अगर सरकार ने देख लिया कि छोटी सी पैदल यात्रा में इतने ग्राम चौकीदार आ सकते हैं, तो सोचो जिस दिन मीटिंग होगी तो मीटिंग की डेट जल्दी फिक्स कर दी जाएगी। तो आप लोग की आज की पैदल यात्रा इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सरकार भी मजबूर हो जाए और डेट दे दे कि हाँ भाई अब हम ग्राम चौकीदारों से मिलना चाहते हैं। जी हाँ, हरदोई में आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और जब सोशल मीडिया की नजर आप लोग पे पड़ेगी और एकदम सैलाब उभरता हुआ दिखेगा ना, तो सरकार को भी हिला देना। उत्तर प्रदेश सरकार को हिलाना है तो प्लीज आप लोग इस पैदल यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। पहली है 2026 की पहली पैदल यात्रा है, आप लोग को लेकर की जा रही है। प्लीज आप लोग बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। सिर्फ वहां पे आप लोग को खड़े होना है, अपनी मांग रखनी है, अपनी बात बतानी है। अगर आप लोग सचमुच में चाहते हैं आप लोग का मानदेय बढ़ जाए, तो मैं ये संदेश सूरवान भैया को भी देना चाहूंगी और ये संदेश मैं उन ग्राम चौकीदार को देना चाहूंगी जो कोर्ट के रास्ते पे खड़े हुए हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप वहां पे जाइए, जिसको जो सही लगता है वो करिए, लेकिन ये जो पैदल यात्रा है इसमें आप लोग सपोर्ट कीजिए। प्लीज आप लोग सामने से आइए और कहिए कि हम सब एक हैं, है ना। आप सूर्यमान भैया को भी कहिए कि वो भी आए और अन्नू भैया से, अब देखिए जो भी उन लोग का झगड़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैटर सिर्फ एक है, ग्राम चौकीदार, है ना। तो आप उनसे आइए, आए और कहें भैया से कि भैया अब हम एक होना चाहते हैं और हम संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, है ना, और हम अपने ग्राम चौकीदारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का विकास होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास में अगर ग्राम चौकीदार पीछे रह गए तो भूल ही जाओ कि फिर ग्राम चौकीदार कोई पूछने वाला है। तो आप लोग अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, अपनी मांग रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हो, तो प्लीज सामने आइए और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए और बढ़ चढ़ के एकदम सैलाब दिखाइए ताकि जल्द से जल्द आप लोग की डेट फिक्स हो सके। जी हाँ, आगे बात कर रहे हैं क्या है, गांव गांव की सुरक्षा करने वाले ग्राम चौकीदार आज खुद अपने हक के लिए पैदल चल रहे हैं। कोई गाड़ी नहीं, कोई सुविधा नहीं, सिर्फ संघर्ष का रास्ता है। कम मानदेय, ज्यादा जिम्मेदारी, न सुविधाएं न सुरक्षा, 24 घंटे ड्यूटी, रात की निगरानी, अपराध की सूचना, चुनाव, आपदा, त्योहार, हर समय ग्राम चौकीदार, लेकिन बदले में कम मानदेय, ना नियमित वेतन, ना सामाजिक सुरक्षा, ना कोई भी सम्मान। क्यों भाई, जब हमारे ग्राम चौकीदार इतना कार्य कर रहे हैं तो ये सारी चीजें क्यों फेस कर रहे हैं बताइए। जब उन्हें चुनाव ड्यूटी भी कराई जा रही है, रात की निगरानी भी कराई जा रही है, 24 घंटे की ड्यूटी भी हो रही है, अपराध पे सूचना भी हो रही है, चुनाव त्योहार ड्यूटी भी हो रही है। मैंने देखा है, खुद देखा है, एग्जाम के टाइम पे स्कूल की भी ड्यूटी लगाते हैं वो लोग, पर फिर भी कम मानदेय, न नियमित करना है, न सामाजिक सुविधा देना है। आप लोग को पता है पीआरटी जवान ऐसे ही आंदोलन करते रहे, उनकी मांगे पूरी कर रहे सरकार। क्यों? क्योंकि एकजुट है। आप लोग को भी एकजुट होना पड़ेगा। देखिए, एकता में बल है, ये सच है। आप लोग जब तक अलग अलग कटे रहेंगे
तब तक यही होगा। आप लोग अपने अंदर की जो नफरत है उसको खत्म करें, आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की मदद करें, ताकि सरकार, भाई पता क्या होता है, जिस घर में आपस में नहीं बनती ना, उस घर में बाहर के लोग आके फायदा उठाते हैं। उसी तरह अगर आप लोग ग्राम चौकीदारों में एकता नहीं होगी ना, तो कोई भी आप लोग के साथ शोषण करेगा। भाई अगर मैंने एक बार देखा था, पता आप लोग को, मैंने एक बार देखा था कि एक बस ड्राइवर के ऊपर किसी ने हाथ उठा दिया। आपको पता, एक बस नहीं चली। क्यों? संगठन, एकता। भाई आज उसके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ होगा। ऐसे कैसे कोई हाथ उठा सकता है? हाथ उठाना कोई हंसी खेल है क्या? तो मेरे कहने, एक एग्जाम्पल बता रही हूं मैं कि एकता में बल होता है। हम कहते हैं अगर आप लोग 70 ग्राम चौकीदार खड़े हो जाए, कहेंगे भाई हम तब से काम कर रहे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? आप भाई विकास करने जा रहे हैं, गांव को पंचायत स्तर पे मिलाने जा रहे हैं। भाई कोई भी चीज होगी तो अब शहर क्यों जाएंगे? भाई पंचायत स्तर पे सारी सुविधाएं मिलने जा रही हैं तो क्यों जाएंगे लोग, है ना? तो भाई आप लोग कहाँ जाएंगे? सारी सुविधाएं जब पंचायत स्तर पे मिलने लगेंगी तो। मानदेय बढ़ोतरी, स्थायी पहचान और सरकारी सुविधाएं, यही मांग लेना है, यही मांग करनी है ना? शोषण से तो मुक्ति चाहिए, पर नियमितीकरण भी चाहिए, मानदेय बढ़ोतरी भी चाहिए, सरकारी सुविधाएं भी चाहिए। भाई साल में एक बार ना, तो समय से, आपको पता है 70 ग्राम चौकीदारों को ठंडी निकल गई, कंबल नहीं मिला। बताइए, पता नहीं कितनों को तो साइकिल कब से नहीं मिली होगी, टॉर्च का पता ही नहीं होगा, साफा पता नहीं कब मिला होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समय समय पे मिलनी चाहिए। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और ये कब देंगी? जब हम एकजुट होंगे, है ना? आगे बात करते हैं। आज की इस पैदल यात्रा का एक मकसद है मानदेय में बढ़ोतरी, स्थायी पहचान और सरकारी सुविधाएं। ये कोई राजनीति नहीं है, ये पेट और परिवार की लड़ाई है। योगी जी के राज में चौकीदार परेशान क्यों? सड़कों पर गूंजा नारा, योगी जी के राज में चौकीदार परेशान क्यों? ये नारा दर्द भी है और उम्मीद भी है कि शायद अब हमारी बात सुनी जाएगी। यह सिर्फ चौकीदारों की नहीं, गांव की लड़ाई है। यह लड़ाई सिर्फ चौकीदार की नहीं है, यह हर गांव की लड़ाई है, जहां रात में एक चौकीदार खड़ा होकर अपनी सबकी सुरक्षा करता है। अगर वही असुरक्षित है तो गांव सुरक्षित कैसे होगा, है ना? तो आप भी जानते हैं कि हमारे जो ग्राम चौकीदार है, रात भर जाग कर और गांव की सुरक्षा करते हैं, पर जब बात उनकी सुरक्षा की आती है तो कोई नहीं सामने आता। अभी हमारे ग्राम चौकीदार भैया को निकाल दिया, कि घर से निकालने की बात की गई, तो कौन खड़ा हुआ? कोई नहीं खड़ा हुआ। उस टाइम पे हमारे जो संगठन के लोग खड़े हुए। तो इसीलिए संगठन को, मैंने पहले भी कहा है कि संगठन का होना क्यों जरूरी है, कि जब मतलब कोई नहीं सुनेगा तो संगठन आप लोग की आवाज सुनेगी, है ना? तो और एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, बहुत से ऐसे लोग संगठन से तो जुड़ गए हैं, लेकिन उन्हें संगठन का नाम भी नहीं पता। तो देखिए, अगर ऐसा होता है तो आप लोग को जो कार्ड मिला है, आप हमेशा उसकी फोटोकॉपी करा कर रखें, है ना? इससे क्या होगा कि जब भी आप कभी प्रॉब्लम में हो तो आप दिखा सके कि भाई हम इस संगठन में जुड़े हुए हैं। उसकी फोटोकॉपी आप लोग हमेशा अपने पास रखा कीजिए, ताकि पढ़कर भी बता सके, देखकर बता सके, है ना? और नहीं समझ में आ रहा तो आप अधिकारी को दिखा सके कि ये हमारा संगठन है। बाकी काम संगठन का होता है। भाई हम सिर्फ क्या, सच के साथ हैं। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो संगठन आपका बिल्कुल सहयोग देगा, संगठन बढ़ चढ़ के सामने आएगा और आप लोग की मदद करेगा। कभी भी आप लोग को निराशा संगठन की तरफ से नहीं मिलेगी, लेकिन हम गलत का साथ नहीं देंगे। हम तब भी बोलते थे। अब कोई ये कहेगी जबरदस्ती किसी को मार के कोई आ जाएगा और कहेंगे कि बचाओ, तो हम नहीं बचा पाएंगे, है ना? हम सच के साथ हैं। आगे बात करते हैं। हम प्रशासन और सरकार से सीधी अपील करते हैं, ग्राम चौकीदारों की समस्याओं को गंभीरता से सुनी जाए, मानदेय और सम्मानजनक वेतन किया जाए और उन्हें स्थायी सुरक्षा और सुविधाएं दी जाए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लगातार आप लोग को लेकर मांग करते रहते हैं कि भाई आप लोग को नियमित किया जाए, मानदेय वृद्धि की जाए। हमारी आवाज दबेगी नहीं। आज 13 तारीख को शुरू हुई यह पैदल पदयात्रा सिर्फ सड़क पर नहीं चल रही है, यह हमारे हक, हमारे सम्मान और हमारे भविष्य की ओर कदम है। अगर आप भी ग्राम चौकीदार के साथ हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि यह आवाज सरकार तक पहुंच सके। गांव की सुरक्षा की रीढ़ है
अब बारी है उनकी सुरक्षा की। जी हाँ, हमारे ग्राम चौकीदार बहुत कर लिए गांव की सुरक्षा, अब सरकार भी उनकी सुरक्षा करे। इसी मांग को लेकर हमारे ग्राम चौकीदार उतरे सड़कों पे और भारी संख्या में देखने को मिलने वाला है ये सैलाब। सरकार भी आज हिलने वाली हमारे ग्राम चौकीदारों की पैदल यात्रा देखकर। चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, पूरी चीजें बारीकी से दिखाती रहूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग फोन से बैठ के बस देखेंगे, जाकर उस पर आप लोग भी अपना योगदान देंगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा संख्या पे जाना है और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कौन कौन जा रहा है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। पूरी चीजें दिखाती रहूंगी, पूरी चीजें बताती रहूंगी, जुड़े रहिएगा चैनल से। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।